नमस्कार दोस्तों, हमारे अपने YouTube चैनल सुभाष चंद्र सक्सेस पॉइंट फेस्ट पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है दिनांक 22 मार्च 2021। आज है जल दिवस। तो जल को बचाना है, जीवन को बचाना है। बरसात के पानी को बचाएं और संरक्षण करें। और आज हम शुरू करते हैं अध्याय नंबर 2 कक्षा 8 के राजस्थान अध्ययन का। और ये स्कैन करने के लिए आपके पास जो डब्बा नज़र आ रहा है, ये QR कोड आप स्कैन करके पढ़ सकते हैं। इस लेसन को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, सभी दोस्तों से हमारे महत्वपूर्ण वीडियोस पहुंचाएं सभी के पास। देखते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान के बारे में। तो देखते हैं, भारत में आज़ादी के लिए चेतना और संघर्ष का इतिहास हमारे लिए स्मरणीय है। यह 1857 ईस्वी से शुरू होता है। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। 1818 ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राज्यों ने अंग्रेजों से संधियां कर ली थी, जिसमें यह निश्चित किया गया था कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी। परंतु अंग्रेज कंपनी से ने राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, किसानों एवं जन साधारण के हितों पर कुठाराघात करके राजस्थान में कंपनी के विरुद्ध असंतोष की भावना का प्रसार किया। अब बात करते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति के कारण की। सबसे पहला कारण है कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। तो संधि पत्र की शर्तों की अनदेखी करते हुए अंग्रेज राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करने लगे। जैसे 1839 ईस्वी में जोधपुर के किले पर अधिकार, मांगरोल के युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद, मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप। अंग्रेजों ने राजाओं की प्रभुसत्ता समाप्त कर उन्हें अपनी कृपा दृष्टि पर निर्भर बना दिया। 2 नंबर में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, राज्यों में उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष। निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी मामलों में कंपनी ने अपना निर्णय देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की, जिसमें 1826 ईस्वी में अलवर राज्य पर में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया। 1826 ईस्वी में भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति। 1844 ईस्वी में बांसवाड़ा महारावल लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना आदि हस्तक्षेप से कंपनी सरकार के विरुद्ध राजाओं में असंतोष की भावना बलवती होती गई, मजबूत होती गई। 3 नंबर टॉपिक में देखें तो सामान्य जनता की भावना। राजस्थान में सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध चरम पर थी। अंग्रेजों की अपनी धर्म प्रचार नीति, सामाजिक सुधार एवं आर्थिक नीतियों को ही यहाँ की जनता ने अपने धर्म व जीवन में अंग्रेजों द्वारा हस्तक्षेप की संज्ञा दी। डोंगजी, जौहारजी एवं लूटजाट द्वारा नसीराबाद की सैनिक छावनी को लूटना आम जनता में बहुत ही प्रसन्नता का कारण बना। 4 नंबर टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, राज्यों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप। तो अंग्रेज कंपनी राज्यों के साथ खिलराज वसूलने की प्रथा द्वारा आर्थिक शोषण की नीति लागू की या कर दी। इसके अतिरिक्त राज्यों में शांति व्यवस्था के नाम पर धन वसूली की गई। 1822 ईस्वी में मेरवाड़ा के अंदर क्या होता है देखते हैं। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना हुई। 1834 ईस्वी में शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना। 1835 ईस्वी में जोधपुर लीजियन गठन। 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर की स्थापना कर कंपनी द्वारा इन सभी बटालियनों के रखरखाव का खर्चा भी संबंधित राज्यों से वसूल किया गया। 5 नंबर बात करें सामंतों की मनोदशा की, तो 1818 ईस्वी की संधियों के पूर्व तक शासन को मुख्यतः सामंतों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अतः संधि के पश्चात सामंतों पर उनकी निर्भरता प्राय समाप्त हो गई। सामंत अपनी दुखद स्थिति का उत्तरदायित्व मुख्यतः अंग्रेजों को ही मानते थे, अतः उनमें रोष बढ़ता गया। आवा, कोठारिया और सलूम्बर ठिकाने इसके उदाहरण हैं। इसके बाद में बात करें तत्कालिक कारण की, तो भारत में 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक कारण एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय एवं सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था, जिन्हें प्रयोग में लेने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। अब बात करते हैं क्रांति का प्रारंभ। तो ये जो चित्र है राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत का चित्र है। तो 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई। इस समय मेवाड़, मारवाड़ एवं जयपुर में क्रमशः मेजर सार्वस
मॉकमेसन और कर्नल ईडन पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। ये सभी राजस्थान के तत्कालीन एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के अधीन थे। अब बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियाँ थी अंग्रेज़ों की, और उनकी बात करते हैं क्रमशः 1 से 6 तक। तो नसीराबाद छावनी का मुख्यालय अजमेर में था। रेजिमेंट की बात करें तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वहाँ पर तैनात थी। 2 नंबर नीमच की बात करें तो ग्वालियर यहाँ इसका मुख्यालय था। मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट की स्थापना इसमें थी, ये यहाँ पे ड्यूटी पर कार्यरत थे। एरनपुरा 3 नंबर है जिसका मुख्यालय पाली में, और इसमें रेजिमेंट थी जोधपुर लीजियन। 4 नंबर देवली है, देवली का मुख्यालय टोंक में था, और कोटा कंटिंजेंट रेजिमेंट यहाँ पर कार्यरत थी। 5 नंबर देखें ब्यावर का जो छावनी थी इसका मुख्यालय अजमेर में था, और यहाँ रेजिमेंट थी मेर रेजिमेंट। और 6 नंबर जो छावनी थी 1857 की क्रांति के समय इसका मुख्यालय उदयपुर में था, खेरवाड़ा का, और यहाँ पर रेजिमेंट भील रेजिमेंट तैनात थी। तो ये मुख्य 6 रेजिमेंट थी जो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में तैनात थी अंग्रेज़ों के द्वारा। और हमारे राजस्थान में जो 1857 की क्रांति का शुरुआत का जो टाइम था वो था 10 मई 1857। तो दोस्तों ये आज का हमारा वीडियो था, आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज के वीडियो में पार्ट 1 में हमने कुछ महत्वपूर्ण 1857 की क्रांति के कारण देखे, और अब आगे अगले वीडियो में हम बात करेंगे अलग अलग छावनियों के बारे में कि किस प्रकार वहां पर विद्रोह शुरू हुआ। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो था, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। जय हिंद दोस्तों, जय माँ सरस्वती। स्वस्थ रहें, खुश